बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साय करे नित वंदन। शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये। बड़भागी सत्संग में आए हंस गति सोई सहजे पाए। सत्संगति फल अति शुभ मूला, गुरुमुख नहीं लागे भवशूला। गुरु सेवा अहंकार मिटावे, सेवक पद कोई जन पावे। कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा, पाइये चार पदार्थ मेवा। श्वासों की वीणा पर साजे, मधुर नाम की सरगम बाजे। सुरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के वचनों को देने रूप साकार चले विदेशों में कर करुणा, श्री पंचम सतगुरु दातार। भक्ति नाम की ध्वजा विश्व के हर कोने में लहराई है। मायाग्रस्त जीवों को राह सुख शांति की दिखलाई है। स्थान स्थान पर परमहंस अद्वैत मत मंदिर बनवाए हैं। श्री परमहंसों के दिव्य सुषमा से सिंहासन सजाए हैं। 5 नियम की बख्शी दौलत किया उपकार महान। युगो युग महामहिमा का होगा चौकुंठी यशोगान। युग सम्राट भक्ति के उन्नायक महाराज अधिराज श्री श्री 108 श्री सदगुरु दाता दयाल जी श्री परमहंस श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने आध्यात्मिक सिंहासन पर आरूढ़ होने के कुछ वर्षों पश्चात विदेशों में रहने वाले गुरुमुखों के विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें भक्ति व रूहानियत की दात से लाभान्वित करने के लिए वहाँ का कार्यक्रम बनाया। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की मौजों के साकार रूप श्री आनंदपुर दरबार की महान कीर्ति पताका को श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार देश विदेश एवं सकल ब्रह्मांड में फैलाने के लिए अपनी संत मंडली एवं भक्तों सहित उस ओर पग बढ़ाए। आपने सर्वप्रथम सन 1976 में पूर्वी देशों सिंगापुर, इंडोनेशिया, जकार्ता एवं सुराबाया, मनीला, हांगकांग और बैंकॉक में कृपा फरमाई। फिर तो
परमार्थ के इस सिलसिले ने इतना विशाल रूप धारण किया कि आपने श्री परमहंस अद्वैत मत की ध्वजा को, नाम एवं भक्ति की पताका को विश्व के कोने कोने में लहरा दिया। आपके तेजोमयी ज्योतिर्मय मुखमंडल से निकलने वाली दिव्य रश्मियों से अज्ञानता के अंधकार में भटक रही रूहें आध्यात्मिक ज्ञान से प्रदीप्त हो उठी। सुदूर देशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों के अंतर्मानस मायावी चकाचौंध से दूर भक्ति आपके तेजोमयी ज्योतिर्मय मुखमंडल से निकलने वाले दिव्य रश्मियों से अज्ञानता के अंधकार में भटक रही रूहें आध्यात्मिक ज्ञान से प्रदीप्त हो उठी। सुदूर देशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों के अंतर्मानस में मायावी चकाचौंध से दूर भक्ति की आभा से जगमगाने लगे। दूर गम की काली रात हो गई और जीवन में सुख की प्रभात हो गई। प्रेमियों के चकोर हृदय भक्ति के विदु को पाकर प्रेम की सरिता में मज्जन करने लगे। आपने अथक परिश्रम द्वारा स्थान स्थान पर जाकर किसी प्रकार भक्ति की अभिलाषी रूहों को माया की गिरफ्त से बचाया और सतपथ दर्शाया और प्रभु परमात्मा से एकाकार होने का ढंग सुझाया। ये एक अनबूझ पहेली है। महापुरुषों के अनंत उपकारों, अनंत लीलाओं और प्रवचनों की अनमोल निधि को वर्णन करना मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। फिर भी तुच्छ बुद्धि से उस अनंत सिंधु के कुछ एक बिंदुओं को यहाँ पर संकलन करने का प्रयास किया गया है। आपने लगभग प्रत्येक वर्ष में कभी एक बार तो कभी 2-3 बार विदेशों में कृपा फरमाई, जिसका विवरण आगे दिया जा रहा है। गुरुमुख जन इन दिव्य लीलाओं और वचनों को, जिनका बहुत संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है, हृदयंगम कर पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। सन 1976 यात्रा। आनंद कंद नैनाभिराम श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने सन 1976 में श्री प्रयागधाम से सर्वप्रथम पूर्वी देशों की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। आपकी यात्रा के कार्यक्रम का शुभ समाचार श्री आनंदपुर, श्री संतनगर तथा अन्य आश्रमों पर पहुंचा तो यहाँ से गुरुमुख प्रेमियों ने हार्दिक शुभकामनाएं के उद्गार पत्रों द्वारा श्री चरणों में भेजे। श्री आनंदपुर से अन्य मंगल कामनाओं के साथ ये एक उल्लास भरी विनय श्री चरणों में पहुंची कि हमारे हृदय सम्राट श्री अनंतपुर वासी भगवान जहाँ जहाँ भी कृपा फरमाएंगे वहाँ पर श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय, इस जयकारे की गूंज गुंजायमान होगी। हमारे नैनाभिराम प्रभु चाहे विदेश में होंगे, परंतु हम श्री अनंतपुर वासी गुरुमुख भी साथ साथ श्री चरणों में इस जयकारे में सम्मिलित होकर मस्ती में झूमते रहेंगे। जीवन धन प्राणाभिराम और श्री परमहंस दाता दयाल जी 31 अगस्त सन 1976 को श्री प्रयागधाम से बम्बई के लिए प्रस्थान करने लगे तो प्रेमियों ने सकुशल मंगल यात्रा के लिए भावभीनी शुभकामनाएं अर्पित की। गुरुमुखों ने मोती माणिकों से
श्री आरती की थाली सजाई, सूर्य की किरणें उसमें अपने तेज को मिलाकर आरती उतारने के लिए सम्मिलित हो गई। ये दिव्य समय और अद्भुत दर्शन, श्री दर्शन अलौकिक आभा को लिए हुए थे। मंगलाचार के शुभ शगुनों को स्वीकार करते हुए आपने वहाँ से बम्बई के लिए प्रस्थान किया। अमरधाम आश्रम में गुरुमुख प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था। बम्बई के सभी सत्संगी आश्रमों से बाइयाँ एवं संगतें खुशियों में जयकारे लगाती हुई आश्रम में पहुंच रही थी। अभी आश्रम में निर्माण कार्य थोड़ा ही हुआ था। खुले स्थान पर धूप और छांव की परवाह न करते हुए जन समूह हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए भारी संख्या में पहुंच गया। आश्रम वासियों ने यथासंभव साज सजाकर महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुष हमेशा जीव की भलाई के लिए ही संसार में विचरते हैं और जीव आत्मा के कल्याण का मार्ग दर्शाते हैं, जिस पर चलकर संसारी जीव अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। वैसे भी देखा जाए कि इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है। आम दुनिया शरीर व इंद्रियों के सुख भोगों में फंसकर अपने असली काम को भूल गई है। इसी असली काम को जतलाने के लिए ही महापुरुष संसार में आया करते हैं। दोहा, इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। जा कारण जग सिरजया, सो दादू कछु न कीन। शरीर व इंद्रियों के सुख भोगों को भोगने में ही जीव ने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए इसे ये शरीर मिला था, वह काम तो किया नहीं। शरीर का सुख विनश जाने वाला है। महापुरुष अपने वचनों द्वारा जीव को सचेत करते हैं, इन फानी सुखों को छोड़कर आत्मिक सुख प्राप्त करो, तभी कल्याण हो सकता है, वरना जैसे आया था वैसे ही खाली हाथ वापस चला जाएगा। ये नुकसान और घाटा कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ तो इंसान अपनी आत्मा का कल्याण करके परमात्मा से एकाकार हो सकता है, हमेशा के लिए सुखों के भंडार से मिल सकता है। कहाँ भक्ति से विहीन होकर नीच योनियां भुगतता हुआ जन्म मरण की असह्य पीड़ा को सहे, और ये कोई रुपए पैसे का घाटा नहीं है, बल्कि कई जन्मों तक अधोगति का शिकार होना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये वह काम करो जिससे आपकी आत्मा सुख रूप हो सके। दोहा, पलटू बचते संत जन जे करे नाम आधार। पलटू बचते संत जन जे करे नाम आधार। चिंता रूपी अगन में जरे सकल संसार। वही जीव इस माया की अग्नि से बच सकते हैं जिन्हें नाम व भक्ति का आधार मिल गया है, सत्पुरुषों की संगत मिल गई है। ये अग्नि कौन सी है, इंसान जानता नहीं कि इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष की भयंकर ज्वालाएं जल रही हैं। इंसान के अंदर अगर एक का भी ख्याल पैदा हो जाए तो वह तपायमान हो जाता है, अशांत हो जाता है। ये सब विकार दुखी करने वाले हैं। महापुरुष इन विकारों से छूटने का मार्ग सुझाते हैं।
जो जीव इनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलता है और भक्ति के पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करता है, वह इन सबसे मुक्त होकर मालिक से जा मिलता है और अपना लोक परलोक संवार लेता है। रात्रि समय जब यहाँ से प्रस्थान का समय आया, चांद तारों सितारों ने मंगलाचार आरती के बीच में अपना स्थान बनाया। जयकारों के तुमुल नाद से हर्ष ही हर्ष की तरंगे तरंगित हो रही थी। सबकी हार्दिक शुभकामनाओं के पत्र पुष्प एवं शगुन को स्वीकार करते हुए आपने वहाँ से प्रस्थान किया। बाहर से सैकड़ों की संख्या में गुरुमुख जन अपनी अपनी कारों में सवार होकर एयरपोर्ट पर पहुँच गए। कोई हाथ में गुलदस्ते तो कोई पुष्पमालाएं लिए दोनों ओर कतार में खड़े हो गए। श्री आकार पहुँची। वहाँ इस अथाह प्रेम को स्वीकार करते हुए महाप्रभु जी ने सबकी ओर कृपा दृष्टि की। सब ने कार में ही अपने पत्र पुष्प भेंट किए। सेवक सेवादार अंदर जाकर कार्रवाई में लगे हुए थे और यहाँ पर महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराहट से प्रेम वृष्टि करते हुए सबको निहाल करते हुए अंदर पहुँचे। एयरपोर्ट से बाहर खड़े हुए गुरुमुख जन सेवक अपने महाप्रभु जी के हवाई जहाज में उड़ान भरने के समय तक प्रतीक्षा में आसमान की ओर आंखें लगाए खड़े रहे। ठीक समय पर हवाई जहाज की ओर निहारते हुए नतमस्तक हो गए, पुनः वहाँ से अपने घरों की ओर लौटने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच ही उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए सबको निहाल किया है। सबके मुख से लौटते समय एक जयकारे की आवाज़ और दूसरे हैप्पी जर्नी स्वामी जी की धुन सुनाई दे रही थी। यही पल ही सेवकों के हृदय में स्मृतियाँ बनकर अंकित हो जाते हैं। श्री आनंदपुर के सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी के शुभ आगमन की खुशखबरी सिंगापुर और इंडोनेशिया के प्रेमियों तक पहुंची तो उनके हृदय गगन दिव्य आनंद में विचरण करते हुए सुश्वासित पवन के समान प्रसन्नता की लहरों में झूम उठे। इस शुभ समाचार को पाकर वहाँ की धरती शत शत नमन करती हुई अपनी तपस्या को फलीभूत होता देखकर मस्ती में नृत्य करने लगी। केवल पूर्वी देशों के आसमान में आनंदित रेख समीर का आभास नहीं हो रहा था, अपितु दसों दिशाओं में नई तरंगे उमड़ घुमड़ कर ये संदेश सुना रही थी कि अब सब और यह सुखद अनुभूति अवश्य होगी। वहाँ पर प्रकृति के कण कण में उल्लसित बहारों का सौंदर्य मुखरित होने लगा। सिंगापुर मुंबई से वायुयान भी अपने भाग्यों पर ठिलाता हुआ उड़ान भरता हुआ सिंगापुर की ओर बढ़ चला। करुणा शिव हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के स्वरूप में 1 सितंबर को प्रथम बार सिंगापुर की भूमि पर सुमंजुल श्री चरण कमलों से स्पर्श किया। अधीरता से प्रतीक्षारत गुरुमुख सेवक वहाँ पत्र पुष्प लिए हुए खड़े थे। तेजोमय आभायुक्त इलाही नूर स्वरूप में जब श्री दर्शन हुए, गुरुमुख प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। जयकारों की मधुर सुरीली आवाज़ झनकृत हो उठी। आप एयरपोर्ट से एक भगत जी के निवास स्थान पर पधारे। यहाँ महात्मा परम विवेकानंद जी ने सारा प्रबंध किया हुआ था। गुरुमुख प्रेमियों के आह्लाद भरे स्वर में श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय, श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इन जयकारों की गूंज गूंजने लगी। सचमुच ही महाप्रभु जी हर पग पर श्री आनंदपुर वासियों की विनय स्मरण हो आती। सचमुच ही महाप्रभु जी को हर पग पर श्री अनंतपुर वासियों की विनय स्मरण हो आती। अविरल प्रेम की समृद्धि से आप भावुक हो जाते। एक दो बार प्रेमियों ने पूछ ही लिया कि आपके मुख पर अचानक ही भावुकता का समावेश क्यों हो जाता है। आपने फरमाया कुछ तो सम्मुख प्रेमियों का अनन्य प्रेम और कुछ अनन्य प्रेम की समृद्धि दोनों ही हमें भावुक बना देते हैं। क्या करें, जहाँ देखो प्रेमियों के प्रेम का सागर उमड़ उमड़ कर आ रहा है और हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम बंधन में बंधने को विवश करता है। पुरातन इतिहास वर्तमान में उसी सत्यता को दोहरा रहे हैं। वास्तव में हर युग के अवतार किसी भी वेश में अवतरित हो, परंतु उनका मौलिक जो संबंध है वो एक ही रूपता को चरितार्थ करता है। जैसे कि पार्वती जी ने शिव जी को नैन मूंदे ध्यान में मगन देखा। उनके नैनों से अश्रु पल्लवित हो रहे थे। जब वे ध्यान अवस्था से उठे तो उसने पूछा, प्राणनाथ, आप किसका ध्यान करते हो? किसके प्रति इतना प्रेम भाव आपको विहल बन करता है? उन्होंने उत्तर दिया, पार्वती, पुरातन इतिहास वर्तमान में उसी सत्यता को दोहरा रहे हैं कि वास्तव में हर युग के अवतार किसी भी वेश में अवतरित होकर हो, परंतु उनका मौलिक संबंध एक ही रूपता को चरितार्थ करता है। जैसे कि पार्वती जी ने शिव जी को नैन मूंदे ध्यान में मगन देखा। उनके नैनों से अश्रु पल्लवित हो रहे थे। जब वे ध्यान अवस्था से उठे तो उसने पूछा, प्राणनाथ, आप किसका ध्यान करते हो और किसके प्रति इतना प्रेम भाव आपको विहल करता है? उन्होंने उत्तर दिया, पार्वती, मैं अपने भगवान राम को याद करते हुए, उनकी लीला को निहारते हुए उन्हीं में खो जाता हूँ। पार्वती जी ने पुनः विनय की, देव, श्री राम जी कहते हैं कि आप उनके भगवान हैं और आप कहते हैं वे मेरे भगवान हैं। आपकी इस अद्भुत अगम लीला को कौन समझ सकता है? उन्होंने लंबी ठंडी सांस लेते हुए कहा, प्रेम के न्यारे बंधन को केवल विरले प्रेमी ही जान सकते हैं। आप प्रतिदिन श्री वचनों में अमृत वर्षा करते, जिसमें मज्जन कर मायावी जगत में रहने वाले गुरुमुखों के मन पर स्वतः ही भक्ति का रंग चढ़ना आरंभ हो जाता। यहाँ केवल एक ही बार के वचन संकलित किए गए हैं। मनुष्य महापुरुषों की शरण में इसलिए आता है कि संसार के बंधन से मुक्त होने का अभिलाषी है। जीव आत्मा जो अपने मालिक से बिछुड़कर जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनियों के चक्कर में भटक रही है, उसे इस दुखद चक्र से बचाकर मालिक के साथ मिलाना है। यही वह विशेष प्रयोजन है जिसे लेकर मनुष्य महापुरुषों सत्पुरुषों की छत्र छाया की खोज करता है, क्योंकि उसकी सहायता के बिना ये उद्देश्य पूर्ण हो नहीं सकता। जब भाग्य से उनकी शरण संगति प्राप्त हो जाती है तो जीव को चाहिए कि जब तक
उद्देश्य पूर्ण ना हो तब तक उसकी दृष्टि उद्देश्य से हटने ना पाए। विचार करें कि जीव आत्मा क्यों 84 के चक्कर में भटक रही है। इसका उत्तर संतों की वाणियों से प्राप्त होता है कि अनेक जन्मों से जो मोह माया के मलिन संस्कार जीव एकत्र करता रहा है, वही जीव को बारंबार योनियों के चक्कर में डाल रहे हैं। और कामनाएं इन योनियों का बीज है। मैं मेरी के भाव ही वे श्रृंखलाएं हैं जिन्होंने मनुष्य को संसार में बांध रखा है। कामनाओं के इन बीजों को नष्ट कर देने से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। महापुरुष जीव को समझाते हुए कथन करते हैं, कौन बसत आई तेरे संग, कौन वस्तु आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माही, नानक पति सेती घर जाही गुरबाणी। जरा विचार करो कि जीव कौन सी वस्तु साथ लेकर आया है और इस संसार में आकर सांसारिक पदार्थों को एकत्र करने के लोभ में फंस गया है, जबकि इसे अपने हृदय में मालिक का नाम और उसकी प्रीति बसानी थी। ऐसा करने में से अंत समय जीव मालिक के धाम में सम्मान से जाता है। ये समझ और विवेक इसे सत्पुरुषों की संगति में ही आता है। मुक्ति का इच्छुक बनकर जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है तो वे इसे मुक्ति का साधन बतला देते हैं। वह साधन ये है कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान और भजन अभ्यास के द्वारा मोह माया के मलिन संस्कारों और विकारों को मन से धोकर मन को निर्मल करे, वासना के बीज को नाम की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे और मैं मेरी के विचारों की जंजीर को विवेक के हथौड़े की चोट लगाकर तोड़ डाले। ऐसा करने से जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। यदि जीव महापुरुषों द्वारा बतलाए गए साधनों का अभ्यास करने में लग जाता है तो उसकी सुरती और माया और ममता की मैल से रहित होकर सार शब्द को पकड़ने लगती है तथा शब्द की डोरी से खींचकर अपने असली स्थान तक पहुंचती है, जिसे मालिक का धाम अथवा निज धाम कहते हैं। वहां पहुंचकर सुरती मालिक के स्वरूप में समा जाती है। इस उच्चतम स्थान को ही संतों ने परम धाम अथवा परम शांति का स्रोत कहा है। इसी परम पद की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य और आदर्श है। इसी में ही जीवन की सार्थकता और महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार 5 दिन तक गुरुमुखों के ने सत्संग की पावन गंगा में मज्जन कर अपने भाग्य मनाए। मन से माया के आवरण छटने लगे, चित्त में भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ने लगा, मनुष्य जन्म की दुर्लभता का बोध होने लगा। उनके मन और चित्त सुरती की धारा को परम सुखदायिनी भक्ति की ओर मोड़कर अब आपने 6 सितंबर को आगे जकार्ता की ओर प्रस्थान किया। जकार्ता आपने संत मंडली सहित जब जकार्ता की धरती पर चरण स्पर्श किए तो वहाँ रहने वाले इंडोनेशियन लोग भी हतप्रद होकर आपके नूरानी मुखमंडल की ओर देखने लगे। वे अपनी इंडोनेशियन भाषा में एक दूसरे से कहने लगे कि ऐसा निराला नूर आज तक हमने किसी के मुख पर नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि मानो सचमुच स्वयं गॉड यहाँ पधारे हैं।
ऐसा लगता है मानो सचमुच स्वयं गॉड यहाँ पधारे हैं। वहाँ के निवासी भक्तों जो उस भाषा को जानते थे ने उनसे कहा कि शुद्ध हृदय में ही ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं। सबसे पुष्प, गुलदस्ते एवं हार स्वीकृत कर आप कार में विराजमान होकर भक्त D.L. दास छुगानी के घर पधारे, जहाँ महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने सब प्रबंध कर रखा था। गुरुमुख प्रेमियों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। उस घर में बने हुए श्री मंदिर में पत्र पुष्प भेंट कर विराजमान हुए। 4 दिन तक निरंतर वहाँ पर श्री दर्शन, सत्संग एवं सेवा का सौभाग्य प्रदान किया, रूहानी खुशी से माला माल किया। एक दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, कागभूषुंड जी गरुड़ जी को समझाते हुए ज्ञान भक्ति के विषय में श्री रामचरित मानस में कथन करते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हार ही सकल सलभ समुदाय, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उर्माही। प्रभु भक्ति एक सुंदर चिंतामणि के सदृश है। ए गरुड़, ये जिसके हृदय में बस जाती है वह दिन रात प्रकाश ही प्रकाश वहाँ पर रहता है। वहाँ दीपक, घी और बत्ती की जरूरत नहीं रहती, ना ही वहाँ मोह व निर्धनता का कोई काम। लोभ की पवन इसकी ज्योत को बुझा नहीं सकती। भक्ति की ज्योति से अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाता है। अहंकार आदि पतंगे इसकी ज्योति में जल कर भस्म हो जाते हैं। काम, क्रोध आदि उस हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते जिस हृदय में प्रभु भक्ति रूपी चिंतामणि जगमगा उठती है। प्रबल माया से टक्कर लेने के लिए भक्ति ही एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है जिससे जीव माया से छुटकारा पा सकता है। अन्य किसी कारण से इस पर विजय नहीं पाई जा सकती। माया से सुरक्षित वही रह सकता है जो नाम का आधार लेता है। भजन अभ्यास में बैठकर जब सुरती ऊपर ब्रह्मांड देश में पहुंच जाती है तब ही माया से छुटकारा मिल सकता है। जीव आत्मा अर्थात सुरती, जिसे आत्मा भी कहा जाता है, को ठहराने की 4 दिशाएं कही गई है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत दिशा में कार्य करने से बड़ी थकान होती है। स्वप्न की दशा में थोड़ी कम थकावट का बोध होता है। सुषुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा में तो थकावट का नाम भी नहीं होता। और इससे भी ऊपर तुरीय दशा में जाने पर अंतरात्मा प्रफुल्लित हो जाती है। वहाँ सरसता निरसता से कोई सरोकार नहीं। महापुरुष वहाँ ही निवास रखते हैं, इसलिए उनका चित्त सदा प्रसन्न एवं हर्ष विभोर रहता है। वहाँ किसी प्रकार के रोग और दुख कष्ट का चिन्ह भी नहीं होता। महाप्रभु जी ने इन गूढ़ भेद भरे वचनों को महाप्रभु जी के इन गूढ़ भेद भरे वचनों को श्रवण कर गुरुमुखों ने शांति और आत्मिक आनंद की अनुभूति की। आपने फरमाया कि जगारता। भक्त जी ने विनय की, स्वामी जी, आपने सचमुच ही हमारे हृदयों में नाम की ज्योति जगा दी है।
आपके दर्शन और सत्संग प्रवचनों से इतनी रूहानी आनंद और आत्मिक सुख मिला है जो बेमिसाल है, अनमोल है, जिसका मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता। ग्रंथों और संतों की वाणियों में पढ़ा सुना है कि हृदय मंदिर में ज्योति जगती रहती है। आज आपने कृपा करके प्रत्यक्ष उस ज्योति को जगाकर हृदयों में उजाला भर दिया है। पुनः श्री वचन हुए, इसी तरह ही सदा अपने दिल में भक्ति नाम की ज्योति जगाए रखें। महापुरुषों को आप हमेशा ही अपने अंग संग पाएंगे। यहाँ पर कुछ समय पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना होगी। वहाँ पर पूर्ण आस्था और लगन से सेवा करते हुए अपने जन्म को सफल बना लें। सुराबाया। गुरुमुख प्रेमियों की विनय पर आप जकार्ता से 2 दिन के लिए सुराबाया में पधारे। यहाँ पर आप भक्त हारूमल जी के घर ठहरे। यहाँ पर भक्त जी ने विनय की कि महाराज, यहाँ इंडोनेशिया, चाइनीज़, मुस्लिम भाषा जानने वाले लोग ही अधिकतर रहते हैं। आप ही कोई चमत्कार करें। ये लोग अपने ही धर्म को अधिक मान्यता देते हैं। इन्हें ना तो हिंदी भाषा समझ आती है, ना ही इंग्लिश। आपने फरमाया, समय पाकर यहाँ संस्कारी अधिकारी जिज्ञासु कारोबार करने के लिए आएंगे और आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। यहाँ पर जोत जलाई जाती है। जहाँ पर जोत जलाई जाती है, अंधेरा स्वतः ही दूर हो जाता है। ऐसी अभिलाषी रूहों के लिए श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर का सत्संग प्रचार फलेगा फूलेगा। एक केले के पेड़ से अन्य कई केले जड़ पकड़कर फलते फूलते हैं। आप इस सब गुरुमुख प्रेमी दृढ़ भाव से भक्ति भजन में लीन रहें। ऐसे वातावरण के प्रभाव से स्वयमेव ही जिज्ञासुजन इस मार्ग पर चलकर जीवन साकार करेंगे। भगत जी के ने नतमस्तक हो श्री चरणों में अगाध प्रेम और सेवा भक्ति करने के लिए विनय की। वहाँ पर प्रेमियों को कृतार्थ कर आपने मलेशिया होते हुए 13 सितंबर को मनीला की धरती को पुण्यवती बनाया। मनीला। महाप्रभु जी की मनोहारी छवि की झलक को पाकर मनीला में रहने वाले प्रेमी गुरमुखों के हृदय बाग बहार हो गए। वे तन बदन की सुध बुलाकर प्रेम में मगन हो झूमने लगे। आप भी उन्हें प्रेम भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। आपने 5 दिन तक प्रेमा भक्ति का रंग छिटकाया, पावन वचनों का अमृत पिलाया और दिव्य लीलाओं से सरसाया। एक दिन श्री वचनों की अमृत वर्षिटी करते हुए आपने फरमाया, जीव इस संसार में मालिक की भक्ति करके उससे एकाकार होने के लिए ही आया है। जो मालिक का बन जाता है, दुनिया की सुख संपदा तो क्या, स्वर्गों के सब सुख उसके पास आ जाते हैं। जीव को जब इस प्रकार की शक्ति मिली है तो वह उस शक्ति से काम लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, लोक परलोक संवार सकता है। इसलिए नुकसान की बजाय नफ़े का सौदा करके जाओ। कुर्बानी में कथन वर्णन आया है, प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रैण, कुदम करे पशु बंकिया दिसे नाही काल, ओते साथी मुनख है फाथा माया जाल। जीव इस संसार में आया तो लाभ प्राप्त करने के लिए था, मगर काम ऐसा कर रहा है जिससे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे पशु पक्षी काम क्रोध मोह लोभ में फंसे हैं, वैसे ही इसने भी अपने आप को इनमें जकड़ रखा है। महापुरुष होशियार करते हैं कि इंसान घाटे में ना जावे।
बल्कि हकीकत की परख करके अपने आप को ऊपर ले जाए, मालिक की दरगाह की तरफ रुख करे, क्योंकि इसका काम ही यही है। बंदा आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंसान आया मालिक की भक्ति करने के लिए है और बगैर बंदगी के मालिक की दरगाह में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसे कोई परदेश में जाकर अपने काम को भूलकर केवल घूमने फिरने में ही समय गंवा दे तो उसे कोई अक्लमंद थोड़ी कहेगा। ऐसे ही इंसान भी इस प्रदेश में आया है अपना काम करने के लिए। जो अपना काम करके जाएगा वही मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर जाएगा। इसलिए प्रेमियों, संसार के काम धंधे करते हुए चित्त में मालिक का ध्यान बसाओ और यहाँ भी जीवन सुखी हो और मनुष्य तन का लक्ष्य भी पूरा हो जाए। महापुरुषों का यही मिशन होता है कि जो जीव उनके संपर्क में आ गए हैं वे चेत जाएं, होशियार हो जाएं, अपने काम में लग जाएं, मालिक की भक्ति कमाकर अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर लें। इन सार गर्भित वचनों को श्रवण कर गुरुमुखों के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी। सुरती मायावी सामानों और मिथ्या रसभोगों से हटकर महाप्रभु जी के चरणों से जुड़ने लगी। महापुरुषों की यही तासीर होती है कि वे अपने वचनों की रोशनी प्रदान कर सही मार्ग से भूले भटके जीवों को अंधकार से प्रकाश की ओर और विनाश से अमृतत्व की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार आप सबके जीवन में सच्चे सुखों की प्रभात करते हुए 18 सितंबर को हांगकांग पधारे। यहाँ भी प्रेमियों ने आपका हार्दिक स्वागत किया। प्रभु आगमन और मिलन के गीत गाते हुए प्रेम विभोर हो नृत्य करने लगे। आपने सबको अपनी कृपा दृष्टि से निहारते हुए अपनी शुभ आशीषों की वृष्टि करते हुए सबको पल भर में निहाल कर दिया। बेचैन हृदय सुख की ठोर पाकर आनंदित हो उठे। पावन वचनों ने तो जैसे जादू ही कर डाला, मन की अवस्था ही पलट गई। जो मन पहले विषयों की ओर भागता था श्री चरणों में स्थिर हो गया। अब महाप्रभु जी के बिना जीना दुश्वार हो गया। हर पल आँखों को श्री दर्शन अमृत रस भाने लगा। उन्हें प्रेम और भक्ति से सराबोर कर आपने 20 सितंबर को बैंकॉक की ओर प्रस्थान किया। बैंकॉक अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली, मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली, तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली, तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली, मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली। महिमा तुम्हारी वेद ग्रंथ बिगाए, महिमा तुम्हारी वेद ग्रंथ बिगाए, शेष महेश कोई पार न पाए। ऋषि मुनि सब तेरा ध्यान लगाए, तुझ बिन कोई भव से पार न पाए, दाता पार न पाए। क्या मैं कह के सुनाऊं तेरी महिमा निराली, क्या मैं कह के सुनाऊं तेरी महिमा निराली।
तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली। जिसको मिले प्रभु शरण तेरी, भाग्यशाली जग में है जीव वही। जिसको मिले प्रभु शरण तेरी, भाग्यशाली जग में है जीव वही। जिसने भी मन से ममता तजी, चरण तेरे की दाता भक्ति करी, दाता भक्ति करी। काल उसका क्या बिगाड़े, जिसका तू है रखवाली। काल उसका क्या बिगाड़े, जिसका तू है रखवाली। तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली। मेरे सतगुरु जी मोह निद्रा से तूने आन जगाया, बिछड़ी रूहों को अपनी शरण लगाया। मोह निद्रा से तूने आन जगाया, बिछड़ी रूहों को अपनी शरण लगाया। बख्शा प्रेम भक्ति का अनमोल धन, 1,84,000 से है हमें बचाया। दाता हमें बचाया। प्रभु दास तेरा है बड़ा ही भाग्यशाली। प्रभु दास तेरा है बड़ा ही भाग्यशाली। तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। तेरी शान निराली, तू है दो जहां का वाली। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली। मेरे सतगुरु जी तेरी शान निराली। बोल जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। लीलाधारी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय।